रंजन इंडिया टाइम्स का एक जाना माना पत्रकार था और अपने काम की वजह से वो काफी पुरस्कार भी जीत चुका था। वो हमेशा ऐसी खबरों को और सत्य को उजागर करने की कोशिश करता जो समाज को सही राह पर ले जा सके और गुनहगारों को सजा दिला सके। अरे 2-3 दिनों से कमल ऑफिस नहीं आ रहा है। सुना है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, लेकिन वो किसी का फोन भी नहीं उठा रहा। इतनी तबीयत खराब है क्या उसकी? पता नहीं। अब मैं आज सोच ही रहा था कि उसके घर जाकर उसकी खबर पूछ लूं। हाँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? रंजन और विमल शाम को कमल के घर पहुंचते हैं, जहां उसकी माँ दरवाजा खोलती है। नमस्ते आंटी। कमल सो रहा है क्या? वो 2-3 दिनों से ऑफिस भी नहीं आ रहा। हाँ, वो 2-3 दिनों से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। पता नहीं क्या हो गया है उस रात के बाद से। क्यों, उस रात कुछ हुआ था क्या कमल के साथ जो उसकी ये हालत हो गई है? उस दिन तो बहुत घबराया सा घर को लौटा था। उसके चेहरे पे पसीना था और हाथ में गुब्बारा था। मैंने बहुत पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। गुब्बारा था हाथ में? ऐसा तो क्या हुआ होगा उसके साथ? बेटा, तुम दोनों कमल से बात करके देखो, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। मैंने तो बहुत कोशिश की है उससे पूछने की, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं है। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, हम बात करते हैं कमल से। रंजन और विमल कमल के कमरे में आते हैं। कौन कौन है? हमें कमल, विमल और मैं। क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? तेरी माँ बता रही थी तू उस रात से बहुत घबराया हुआ है। मैं वो उस दिन कुछ नहीं, कुछ नहीं। कमल, हम तेरे दोस्त हैं, तू हमें सब कुछ बता सकता है, और अगर बताएगा नहीं तो हम तेरी मुश्किल को हल कैसे करेंगे? हाँ, तू बता क्या हुआ है आखिर। मैं उस रात शास्त्री नगर रोड से गुजर रहा था, तभी वहां एक गुब्बारे वाला खड़ा था। मैंने सोचा कि मेरी दोस्त प्रिया को गुब्बारे बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए गुब्बारा ले जाता हूँ। उस गुब्बारे वाले के पास कई सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे। मैं गुब्बारों को देखते हुए उसके पास जा पहुंचा और उससे एक लाल रंग का गुब्बारा देने को कहा। मैंने जैसे ही उससे वो लाल रंग का गुब्बारा लिया तो तो क्या हुआ कमल? तुम चुप क्यों हो गए? क्या उस गुब्बारे वाले ने तुम पर हमला कर दिया? क्या हुआ, बताओ ना। मैंने जब उस आदमी को देखा तो वो इंसान था ही नहीं। इंसान नहीं था मतलब? इंसान नहीं था तो कौन था? वो एक गुब्बारे बेचने वाला भूत था। उसके हर गुब्बारे पर कुछ लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था। पर क्या? क्या लिखा हुआ था? ये रहा वो गुब्बारा, तुम खुद ही देख लो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, सच को बाहर लाना है, मेरी मदद करो। इसके गुब्बारे पर यह क्यों लिखा हुआ है? तुम्हें पक्का यकीन है ना कि वो भूत ही था? शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई हो। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। वो गुब्बारे बेचने वाला भूत ही था। मुझे उसका चेहरा आज भी याद है। मैं उसे उस रास्ते पर रोज ही देखता था, लेकिन मैंने इतने करीब से उसे पहली बार देखा था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अगर वो भूत है तो सबसे मदद क्यों मांग रहा है? क्या हो सकती है उसकी कहानी? तेरी बातों से लग रहा है कि तू सच में उसकी कहानी जानने को बेकरार है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? वो एक भूत है, हम उसके पास जाकर उसकी कहानी कैसे पूछ सकते हैं? उसके भूत बनने के पीछे जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही और वो भूत बनकर भटक रहा है। मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे मुझे इन सबसे दूर रखो, मैं वापस उसके पास नहीं जाना चाहता। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम दोनों मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस सच तक पहुंच कर ही रहूंगा। इंसानों की बात अलग है रंजन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन भूत प्रेतों के मामलों में पड़ना चाहिए। अगर वो गुब्बारे बेचने वाला भूत कोई बेगुनाह हुआ तो जिंदगी भर मुझे ये अफसोस रहेगा कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। मैं कल रात ही उसके पास जाकर पूरी कहानी का पता लगाऊंगा। रंजन डर से पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो उस गुब्बारे वाले की मदद करके ही दम लेगा, और अगली रात को वो उसी जगह पर वहां पहुंच गया जहां कमल ने उसे बताया था। गुब्बारे लो, लो गुब्बारे, हरे नीले पीले लाल गुब्बारे, सच के गुब्बारे लो, सच के। ये सच के गुब्बारे क्या होता है? जिस वजह से तुम यहां तक आए हो, मैं वही सच बेच रहा हूं। तुम इस तरह यही ना कि मैं इस तरह भूत कैसे बन गया हूं और इस तरह गुब्बारे क्यों बेच रहा हूं। अगर तुम मुझे अपनी कहानी बता दो तो मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैं इस जगह पे कई सालों से गुब्बारे बेचा करता था, और यहीं पीछे जहां एक बस्ती है, वहीं मेरी एक छोटी सी दुनिया थी, जहां मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, हम सब बस्ती वाले बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक, एक दिन हमारी बस्ती में
एक बड़ी सी गाड़ी में कालिया सेठ आया। उसने आकर कहा कि हमें यह बस्ती खाली करनी होगी क्योंकि वो यहाँ एक फैक्ट्री डालना चाहता है। हम सब बस्ती वालों ने इस जगह को खाली करने से मना कर दिया। कालिया सेठ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कई बार हमारी बस्ती में तोड़ फोड़ की, हमारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन हम सब बस्ती वाले एकजुट होकर उसका सामना करते रहे। कालिया सेठ इस बस्ती की जगह पर एक ड्रग्स की फैक्ट्री डालना चाहता था जिससे समाज को बहुत नुकसान हो सकता था और उसके बदले वो हमसे हमारी जमीन छीनना चाहता था। लेकिन जब हमने इस बात से इनकार कर दिया तो उसने एक दिन पता नहीं कैसे मेरे गुब्बारों में जहरीली गैस भर दी जिससे गुब्बारे लेने वाले कई सारे बच्चे मर गए और इसका इल्जाम मुझ पर लगाया गया। मैंने चीख चीख कर कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी एक नहीं सुनी। उसने मुझे इतना मारा कि मेरी मौत हो गई, लेकिन मौत के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई क्योंकि कालिया सेठ ने जबरदस्ती से हमारी बस्ती पर कब्जा कर लिया, बस्ती वालों को बेघर कर दिया और अब वो वहां ड्रग्स की फैक्ट्री बनाने वाला है। मैं इस जगह आज भी गुब्बारों में लिखकर सबसे मदद मांग रहा हूं कि शायद कोई तो मेरी मदद कर दे और मुझे और हमारे बस्ती वालों को इंसाफ दिला दे और इस सच को दुनिया के सामने ला दे। लेकिन आज तक सब मुझसे डरकर भागते रहे हैं। तुम वो पहले इंसान हो जो मेरी कहानी को सुनने आए हो। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी आंखें और मेरा दिल दोनों खुद को रोने से नहीं रोक पा रहे। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कालिया सेठ के खिलाफ। अगर बस्ती वाले गवाही दे दें तो क्या उससे हमारा काम हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन वो भी काफी नहीं होगा। मुझे कालिया सेठ के खिलाफ और उसकी फैक्ट्री के खिलाफ और भी काफी सबूत इकट्ठे करने होंगे। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तुम्हें बस वही करना है जो तुम आज तक करते आए हो। तुम्हें बस ये गुब्बारे बेचने होंगे। गुब्बारे बेचने होंगे मतलब? हम इन गुब्बारों के जरिए पूरे शहर में कालिया सेठ की कहानी सब तक पहुंचाएंगे जिससे लोग भी हमारा साथ देंगे इस लड़ाई में। पर लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं ये गुब्बारे बेच रहा हूं? और क्या सब लोग एक भूत से गुब्बारे खरीदेंगे? ये कैमरा है ना, ये सबको बताएगा। मैं एक पत्रकार हूं। जब मैं कल ये खबर लोगों तक पहुंचाऊंगा तो लोग हर जगह से हमारी मदद करेंगे। बस तुम अब तैयार हो जाओ कालिया के खिलाफ इस नई जंग के लिए। रंजन सुबह होते ही अपना कैमरा लिए गुब्बारे वाले के पास पहुंच गया और उसका वीडियो उतारने लगा। नमस्कार, मैं हूं रंजन और आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी कहानी लाया हूं जो खुद एक भूत आपको सुनाएगा। बस उसके लिए आपको उनसे एक गुब्बारे लेने होंगे और उनकी पूरी कहानी इस गुब्बारे के जरिए आप तक पहुंच जाएगी। तो जल्दी कीजिए, गुब्बारे बेचने वाला भूत आपका इंतजार कर रहा है। उसकी कहानी सुनिए और हमें सपोर्ट करने के लिए उस गुब्बारे को कालिया सेठ के घर के बाहर छोड़ दीजिए। रंजन की खबर सुनते ही कई सारे लोग गुब्बारे वाले भूत के पास से गुब्बारे लेने लगे और उसकी कहानी पढ़ने के बाद उन सब ने सारे गुब्बारे कालिया सेठ के घर के बाहर छोड़ दिए, जिससे कालिया सेठ अब गुस्से में आ चुका था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हमारी फैक्ट्री कभी भी नहीं लगा पाएंगे। ये सब उस गुब्बारे बेचने वाले भूत की वजह से हुआ है सेठ जी। मरने के बाद भी उसने मेरा इतना नुकसान करवा दिया, उसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पर मरे हुए का क्या ही बिगाड़ सकते हैं हम? एक काम करो, एक तांत्रिक को लेकर जाओ और उसे वश में कर लो, और ये काम आज रात को ही करेंगे हम। ठीक है सेठ जी। कालिया सेठ और उसका नौकर तांत्रिक को लेकर गुब्बारे वाले भूत के पास पहुंचते हैं। क्यों रे भूत, तुझे मरने के बाद भी चैन नहीं? तू जब जिंदा था तुझ पर गलत आरोप लगाकर तुझे मरवा दिया और अब यह तांत्रिक अपने वश में कर लेगा। सच ज्यादा दिनों तक नहीं छिप पाता कालिया सेठ। तुमने जो बस्ती वालों के साथ किया उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। बस्ती वाले तो अब ठोकरें खाते फिर रहे होंगे, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे वाह, क्या हंसी है तुम्हारी, मजा ही आ गया। इतना अच्छा वीडियो आया है कि क्या ही बताऊं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको अभी बताता हूं तुम्हें। एक मिनट, किस किस को बताओगे? पहले वो तो देख लो। वो देखो पुलिस वाले, और वहां देखो बस्ती वाले, और रुको उधर देखो, बाकी लोग भी हैं जिन्होंने तुम्हारा असली रूप देखा है। अब तुम्हारा खेल खत्म कालिया। ये लो गुब्बारे, इन्हें जेल में उड़ाना, ठीक है? ले चलो ऐसा है पुलिस स्टेशन, मैं देख लूंगा तुम्हें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, ये मेरा सबसे बड़ा गुब्बारा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, और अब मुझे भी मुक्ति मिल गई। अब मैं चैन से जा रहा हूं। अपना ध्यान रखना गुब्बारे बेचने वाले।